यहूदा, हालेलुया। वो जितने यहूदा लोग थे ना, यहूदा समझ में आ रहा है, उसको क्या कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, हालेलुया। जितने लोग थे वो सब कब्जे में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, हालेलुया। वो बंधुआई में रख लिया था। उसमें कौन कौन भी था, दानियल भी था कि नहीं था, उसमें दानियल भी था। यहूदा बंधुआई से वो लेके उसमें अपने बंदी गृह में डाला था। दानियल जो उसमें दानियल भी था, उसके तीन दोस्त भी थे, उसको कब्जा में किया था। नहीं किया था, दानियल के पुस्तक में पढ़ोगे तो उसको बंद किया था ना वो अपने कामों के लिए। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। अब वो बंद कर दिया। बेबीलोन क्या कर दिया, नबूकदनेस्सर राजा बंद कर दिया। और अश्शूर किसको घेर के खड़ा हुआ था, यरूशलेम को, हिजकिय्याह के समय में, हालेलुया। अश्शूर परमेश्वर का क्या है, प्रेम है या क्रोध है, क्या है? अश्शूर परमेश्वर का प्रेम है या क्रोध है? क्या है, क्या है, क्या है, क्रोध है या क्या है? अश्शूर परमेश्वर का क्रोध है या प्रेम है जी? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है? अश्शूर जो है परमेश्वर का क्रोध है या प्रेम है? मैं ये कह रहा हूं, दोनों में से एक को बताइए, क्या है अश्शूर? अश्शूर क्या है? क्रोध। अक्रोध परमेश्वर अगर किसी पर करता है तो उसको क्या करता है, गुलामी में ढकेलता है, हालेलुया। अगर किसी के प्रति परमेश्वर का क्रोध है, वो गुलामी में उसको ढकेले। इसको क्या किया, हालेलुया, अश्शूर क्या बोला हिजकिय्याह को, मैं तुझे अश्शूर के हाथों से भी छुड़ाऊंगा। मतलब जो अश्शूर था पर मेरा क्रोध था, लिखा है बाइबल में कि अश्शूर मेरा क्रोध है। कितने लोग ने पढ़ा है उस बाइबल को? अश्शूर मेरा क्रोध है। और यीशु मसीह मेरा इस दुनिया में क्या है, क्या है जी? अश्शूर मेरा और यीशु मसीह इस दुनिया में मेरा प्रेम। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्रियो कि ये हिजकिय्याह और उसका बेटा इस दुनिया में परमेश्वर, उसकी मृत्यु के बाद जो एक्स्ट्रा जीवन हिजकिय्याह को मिला था, उसके बाद का जो जीवन हिजकिय्याह का और उसके बच्चे का जो जीवन, वो कहां होना चाहिए था, परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? लेकिन हिजकिय्याह ने अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा करने के लिए उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं किया, इसलिए उसका क्रोध भी परमेश्वर का उस बच्चे के रूप में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ये यशायाह ये भविष्यवाणी करता है मेरे प्रियो, यही है यशायाह जिसने दुनिया में सबसे पहला भविष्यवक्ता में से सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन है, यशायाह। और सबसे बड़ा कौन हो सकता है, यही है, हालेलुया। मतलब बाइबल के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है भविष्यवक्ता, सब एक बराबर होता है। लेकिन इन्होंने यीशु मसीह के आगमन के विषय में बताया यशायाह को, हालेलुया। यही यशायाह हिजकिय्याह को बताया, यही यशायाह, हालेलुया, यीशु मसीह के जन्म के विषय में बताया। और यही यशायाह जो है मेरे प्रियो, हालेलुया, नाना प्रकार की भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करने वाले का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, जानकारी देना, यही है ना, समय की जानकारी देना, यही है, क्या है, समय की जानकारी देना। यही कहता है कि भविष्यवाणी करना मैं जानकारी देता हूं। जब गुलामी में गए ना, ये बेबीलोन में जब गुलामी में गए इजराइल के लोग, 2 गोत्र बेबीलोन में गए, तो उसी वक्त भविष्यवक्ता पैदा, जब इजराइल के लोग गुलामी में गए, जब संकट में गए, उसी बीच में भविष्यवक्ता पैदा होते गए। किस लिए होते गए, जानकारी देने के लिए। किस लिए होते गए, जानकारी देने के लिए। जब वो गुलामी में गए, उसी समय भविष्यवक्ता पैदा हुआ और उनको बताने के लिए कि तुमको परमेश्वर ने क्यों गुलामी में भेजा है, क्यों परमेश्वर तुम इस समस्या में गए, परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, वो भविष्यवक्ता तुम्हें बताता है। और कब
कब छूटोगे उसको भी वो बताता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। भविष्यता की मतलब समझ गए ना? भविष्यता परमेश्वर की जो वो मन की बात को आपको बताता है, जानकारी बताता है कि आप कब, कैसे और हो, आप गुलामी में कब गए, आप गुलामी में क्यों गए, और आप उस गुलामी से कैसे बाहर निकलोगे। ये भविष्यता का काम होता है। लेकिन आज की भविष्यवाणी क्या होता है? तुम्हें रुपया मिलेगी, पैसा मिलेगी, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, बेटा होगा, तेरा शादी अच्छे से होगा, गोवा में तेरा घूमना होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो बड़ी घर को बनाने वाला है, तुम्हारे पास एक बड़ी कार आने वाला है। तो भविष्यवाणी थोड़ी ना है, इसको परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया है। समझ में